जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो एक्सरसाइज नंबर 27 तक कंप्लीट हो गया था। यूज ऑफ ए एन और द का प्रयोग कंप्लीट हो चुका था। अब एक्सरसाइज नंबर 5 पे चलेंगे, जिसके लिए इंट्रोडक्शन भी जरूरी है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। तब तक आप रेडी हो जाइए पेन पेंसिल और कॉपी लेकर के और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 28। एक्सरसाइज नंबर 27 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है लेसन 5 का। तो यहाँ पर है यूज ऑफ दिस दैट। ठीक है, दिस दिस दैट दीज एंड दोज। ठीक है, दिस मतलब और दैट मतलब एक वचन हो गया, यानी कि दिस मतलब क्या हो गया, यह। इसके लिए क्या हो गया, यह। और इसके लिए तो आप जानते हैं वह। समझ में आ गया। दिस दैट एक वचन के लिए होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। दिस दोज उसके लिए ये, और ये सब दिस के लिए, दोज के लिए वे सब का ये बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के लिए होता है, और एक वचन सिंगुलर नाउन है। समझ में आ गया। जैसे यहां देख लेते हैं दिस। ठीक है, दिस दीज ये निकटता और दैट दोज से दूरी का बोध होता है। बात आ गया समझ में। दिस मतलब जो सामने चीज रखी हुई है या कोई वस्तु, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, चाहे दीज का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु जैसे दूर में रखी है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। उसको प्रयोग करने से पहले ये जान लेंगे कि यहाँ पे वे लिखा है या वे सब लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर दोज का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक लड़का है, क्योंकि एग्जाम्पल यदि नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बन कैसे रहा है। ठीक है, आगे मैं बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं, यह एक लड़का है, तो यह के लिए क्या लगा है, दिस इज अ बॉय। ठीक है, ये लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं। लड़के क्या आ रहा है, बहुवचन यानी प्लूरल नाउन में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस, ये के लिए दीज आर बॉयज। वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल। ठीक है, वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल। वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, बहुवचन। इसके लिए दोज आर गर्ल्स। यह एक चींटी है, दिस इज एन एंट। यहाँ पर ए आ रहा, वोवेल है इसलिए एन लगा है। वह पानी है, दैट इज वाटर। वोवेल का प्रयोग हर सब्जेक्ट में और द का प्रयोग भी हर एक सेंटेंस बनाने में होता है, इसलिए ए एन का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। और द का प्रयोग भी हम जान चुके हैं कि जहां पर वक्ता और श्रोता का बात आएगा वहां पर द का प्रयोग करेंगे, और काउंटेबल नाउन हो तो वहां भी द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ चुके हैं। तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज नंबर 27 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम ये सब चीज को करते चलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी में उतार लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ पे दिक्कत हुई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का वेट करेंगे और ये सब चीज को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार लेना है। तब तक आप इसे उतार लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 28 का कुछ क्वेश्चन को लिख दिए हैं, साथ ही कुछ नोट्स भी हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट क्या है कि वह राम है। ठीक है, यहाँ दैट और ही का प्रयोग दोनों होगा। ही दैट इज राम, चाहे ही इज राम। यहाँ पर दैट का प्रयोग मतलब तब होगा जब आप राम की तरफ इशारा करते हैं। वे लड़के, ठीक है, समझ में आ गया। जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहां पर दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। दोज का प्रयोग तब होगा जब बॉयज को निर्देशित करना है। ठीक है, कि ये लड़के हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इतना सा तो बात था, समझ में आ ही गया होगा। तो यह एक अंडा है, इसको बनाते हैं। ठीक है, this is an egg। ठीक है, ये अंडे हैं। these, सॉरी, अंडे हैं, आर लगेगा यहां पर, आर eggs। ठीक है, यहां पर कई सारे अंडे की बात हो रही, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग नहीं किए हैं। यह बल्ला है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिस इज
बैट। ये बल्ले हैं, ये के लिए दीज आर बैट, बैट्स। ठीक है, वह प्याला है, वह प्याला के लिए दैट। प्याला क्या है? एक वस्तु है ना, प्याला क्या है? एक वस्तु है, जिसके लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग कर रहे हैं। वह प्याला है, दैट इज कप। ठीक है, ये प्याले हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दीज आर कप्स। ठीक है, वह चींटी है, वह चींटी है, तो दैट, सॉरी सॉरी दैट लगेगा ना, दिस क्यों लगा रहे हैं? दैट इज एन एंट। ठीक है, वे चींटियां हैं, वे चींटियां हैं, दोज आर एंट्स। ठीक है, वह एक कुत्ता, सॉरी यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। ये कुत्ते हैं, दीज, सॉरी इसको मिटा देते हैं, THESE, दीज आर डॉग्स। ठीक है, वह एक गाय है, दैट इज अ काउ। कंप्लीट होता है, समझ में आ गया? देखना यह है कि यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि जहां पर हम किसी को इशारा कर रहे हैं तब वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी दोज का प्रयोग होगा जब हम किसी को निर्देशित करते हैं या इशारा करके बताते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे, मतलब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर मैं हूं ना, समझा दूंगा। तो ये सब चीज को कंप्लीट तो हो गया, इसे आप अच्छे तरीका से यदि आप बना लिए होंगे या कमेंट कर रहे हैं तो इसे देख लीजिए कि सही है या नहीं। ठीक है, अपने कॉपी में उसे टिक करिए और उसे अच्छे तरीका से बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह बच नहीं रहा था, तो आप आगे कुछ और क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 28 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन था जो अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, वे गाय हैं। ठीक है, इसको करेंगे कैसे? यहां पर वे के लिए क्या लगाएंगे? दोज आर काउ, काउस। गाय है ना, बहुवचन आ रहा है, जिसके के लिए काउस लगाएं। या एक बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड। ये बच्चे हैं, यहां पे लिखेंगे दीज आर सॉरी सॉरी क्यों लगेगा, ए क्यों लगाएंगे? चिल्ड्रन। ठीक है, वह एक विद्यार्थी है, दैट इज अ स्टूडेंट। वे विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी हैं, दोज आर एस टू। फिर यहाँ गलती हो गया था, वह एक सराय है, वह एक सराय है, दैट इज अ इन, एन इन होगा। ठीक है, एन इन होगा। यह तेल है, दिस, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा लिखने में, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ऑयल। ठीक है, या तेल है, दिस इज ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है। तेल क्या गिन सकते हैं? तेल को अनकाउंटेबल है, जिसके लिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं लगेगा। या मोहन है, तो इसके लिए भी दिस इज मोहन। ठीक है, समझ में आ गया? वह मक्खन है, वह के लिए दैट इज बटर। ठीक है, वह राम है,
राम की तरफ यदि आप इशारा करके कह रहे हैं तो दैट इज राम। यदि आप मोहन की राम की तरफ इशारा करके कह रहे हैं तो वहां राम लगेगा। यदि आप बता रहे हैं किसी के लिए तो वहां पर ही इज राम। ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। यदि कुछ गड़बड़ हो गया हो किसी सेंटेंस में तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, कमेंट का वेट करना मेरा काम है। तो यहाँ लिखा है क्या कि वे गाय हैं, ठीक है, दोज आर काउस। वे बहुवचन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाय है, एक गाय का बात नहीं हो रहा, कई सारे गाय का बात हो रहा है, इसलिए गाय है। या एक बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड, यहाँ पर एक बच्चा है इसलिए यहाँ पर इज का ये एक वचन बन रहा है। ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रेन, ठीक है। वह एक विद्यार्थी है, वह क्या है, एक विद्यार्थी, दैट इज अ स्टूडेंट, STUDENT, वे विद्यार्थी हैं, दोज आर स्टूडेंट, वह एक सराय है, दिस इज एन इन, यह तेल है, दिस इज ऑयल, यह मोहन है, दिस इज मोहन, वह मक्खन है, दैट इज बटर, वह राम है, दैट इज राम। ये कंप्लीट होता है। तब एक्सरसाइज नंबर 28 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 28 के बाद 29 पे चलेंगे, जिसके लिए उसमें भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, उसको भी देखते चलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे तरीका से कॉपी में देख लीजिएगा और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी याद करते चलना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद नहीं रहेगा तो किसी भी सेंटेंस को बनाना मुश्किल ही क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी देख सकते हैं कि कहीं भी कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी लिखते समय गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहां से आपको सब नजर आता है, पर यहाँ से जब इस तरह से लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। तो आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। और जाते जाते मैं तो हमेशा कभी कहता हूं नहीं कि लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए, फिर भी आप कह रहा हूं तो कर दीजिएगा एक बार, और ये सब उतार लीजिए अपनी कॉपी पर।